आप भारत की फौज के सिपाही हैं। जय हिंद। सूबेदार हरि प्रसाद बिल्ला नंबर 007321 राजस्थान रेजिमेंट। पाकिस्तान कैसे आना हुआ? आपका प्रश्न है कि राजस्थान से पाकिस्तान की ओर हमारा आना कैसे हुआ। जी, ये प्रश्न है। जी। चिकन टिक्के की वजह से। क्या कहा? महाशय, आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है, टिक्का या चिकन? कुछ समझ में नहीं आया। पाकिस्तान कैसे आना हुआ? वही आपको बता रहे हैं। कारगिल पे हम थे, दोनों तरफ लड़ाई जो है थमी हुई थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ भारतीय सेना थी, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तानी सेना थी। दोनों सस्ताने के लिए बैठे थे। थोड़ा बीच में रिसेस था, भूख लग रही थी, भोजन कर रहे थे, रोटी और भाजी खा रहे थे। और मैं सोच रहा था कि हरि प्रसाद, तेरे परिवार का क्या होगा। अब देखें, मेरे परिवार में सिर्फ मेरे पूज्य पिताजी रह गए हैं, बाकी सबका देहांत हो गया। पिताजी का नाम पूज है? नहीं, पूज्य पिताजी। पूज पिताजी? इज्जत से हम बोलते हैं पूज पिताजी। इज्जत से पूज पिताजी? पूज्य पिताजी। अच्छा, तो आपको पिताजी याद आ रहे थे? पिताजी याद आ रहे थे। मगर मेरा सवाल था कि पाकिस्तान क्यों और कैसे आना हुआ? वह ही बता रहे हैं आपको। देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब हम बैठे थे और जब हम भोजन कर रहे थे, स्नान थोड़ी देर पहले किया था, तो भोजन कर रहे थे। अब भोजन करते करते लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार क्या देखता हूं, लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सीमा थी उसके उस पार पाकिस्तानी सेना का एक सिपाही, एक जवान, उसने हमारी ओर तिक्का लहराया। काय का तिक्का? चिकन का तिक्का ऐसे करके दिखाया और कहा, हे जवान, चाहिए? भूखे को तिक्के का सहारा जब मिलता है तो भूखा जो है भगवान विष्णु का शुक्र अदा करता है। मैं चला गया लाइन ऑफ कंट्रोल के सीमा के उस पार, उसने तिक्के खिलाए मुझे। मैंने भगवान का फिर शुक्र बजा लाया कि हे भगवान, तू कैसी कैसी जगह पे कैसे कैसे लोगों से कैसी कैसी चीजें खिलाता है। पहले मैंने तिक्का खाया, फिर उसने मुझे कुछ पिलाया। वो कच्ची लस्सी थी, मैंने कच्ची लस्सी पी। कच्ची लस्सी पीने के बाद उसने सरसों का साग दिया और मकई की रोटी दी। किसने दी? पाकिस्तानी सेना। ये पाकिस्तानी सेना ने। और जब खूब खा के मैं प्रसन्न हुआ तो मुझसे कहने लगे कि अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैंने कहा, नहीं, गलत कह रहे हैं, मैं आज्ञा चाहता हूं। बोले, अबे तुझे तो और आगे जाना है, हम तुमको अरेस्ट करते हैं। गिरफ्तार मेरी समझ में नहीं आया था। मैंने कहा, क्यों अरेस्ट करते हो? कहने लगे, तुमने बॉर्डर क्रॉस की है। मैंने कहा, तिक्का तो तुमने दिखाया था। कहने लगे, तो तू क्यों आया था? अब तू और आगे जाएगा। हे भगवान, हे भगवान, ऐसा घोर पाप, घोर अन्याय हुआ है हमारे साथ। मगर पाकिस्तानी सिपाही ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं आपको भगवान की सौगंध खाता हूं, अवश्य ऐसा ही हुआ जैसा मैं आपको बता रहा हूं। फिर आपने क्या किया? इस प्रसन्न का मतलब क्या है? नहीं, फिर जब आपको उन्होंने अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया आपके हाथ, तो फिर आपने क्या किया? किसने क्या किया? आपने। क्या कर सकता है कोई? मैंने जब तिक्के खाए हुए थे तो मैंने तिक्के खा के अपना जो असला है उनके हवाले कर दिया। हथियार डाल दिया आपने? मैंने हथियार डाल दिया। भारत और पाकिस्तान में दोस्ती का आगाज हो चुका है। आप देखिएगा, ये मोहब्बतें परवान चढ़ेंगी
और उसी खुशी में आपको हुकूमत पाकिस्तान ने रिहा किया है। क्षमा चाहता हूँ, एक कविता कहना चाहता हूँ। जी ज़रूर। इतने मानूस सयाद से हो गए, अब विदाई मिलेगी तो मर जाएंगे। विदाई नहीं, रिहाई। आपके लिए रिहाई है, हमारे लिए विदाई है। मगर ये क्यों कह रहे हैं आप? हम यहाँ बहुत प्रसन्न हैं, मगर एक बहुत खुश हैं। भाई, एक सिपाही को अपने वतन वापस जाना चाहिए। अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, मगर उस जवान को वापस जाना चाहिए जो सेना में लड़ता हुआ गिरफ्तार होता है। जो तिक्के की वजह से पकड़ा जाता है वो कभी भी वापस नहीं जाता है। देखिए, अगर हम वापस चले गए तो वहां पर हमें फिर बैंगन खाने पड़ेंगे, बैंगन खाने पड़ेंगे। क्षमा चाहता हूँ, यहाँ की जेल यात्रा ऐसी सफल हुई हमारे लिए कि हर वक्त यहाँ पर चरगा मिलता है। 32 वर्ष भारत में रहे, हमको खाने में अवश्य बैंगन मिलते थे और मीठे में खाली लड्डू। मगर आप लोग तो वैसे भी गोश्त नहीं खाते। सिर्फ भारत में गोश्त नहीं खाते हैं, जैसे ही भारत क्रॉस कर जाते हैं, सब्जी को देखते ही हम उसके माता पिता एक कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, कारगिल में जब हमारी सेना से, पाकिस्तानी सेना से जब युद्ध हो रहा था, जब युद्ध हो रहा था पाकिस्तानी सेना से, तो हमने हैंड ग्रेनेड की जगह पाकिस्तानी सेना को एक वक्त में 10-10, 12-12 हमने बटाटे मारे, आलू। हाँ, बटाटे मारे और हींग में तले हुए। जैसे ही वो बटाटे आके पाकिस्तानी सेना पे गिरते थे, हींग की खुशबू से पाकिस्तानी सेना के जवान बेहोश हो जाते थे। मेरे मौजूद मेहमान से गुफ्तगू जारी रहेगी, आप इश्तहार देखें। मेरे भाई, आपको भारत वापस जाना पड़ेगा। हम आपसे माफी चाहते हैं। हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हमको भाई कह रहे हैं। दोस्ती है ना, दोस्ती में तो भाई भाई होते हैं। आपको भारत वापस जाना पड़ेगा। आपको भारत जाने का बहुत शौक है, बहुत है। तो आप चले जाइए। हम यहाँ पर बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए कि यहाँ की जनता बहुत अच्छी है। मगर मैं अगर भारत गया तो सिर्फ 1 महीने के लिए जाऊंगा। आप भारत जाएंगे तो अवश्य 5 दिन में वापस आएंगे। अगर 5 दिन में आप वापस ना आए तो हमारा नाम बदल के आप गोपाल वर्मा रख दीजिएगा। गोपाल वर्मा क्यों? गोपाल वर्मा वो थे, हम टिक्के की वजह से पकड़े गए थे, वो कबाबों की वजह से पकड़े गए थे। आपका ताल्लुक भारत के किस सूबे से? उत्तर प्रदेश से। बहुत खूबसूरत सूबा। एक जमाने में बहुत खूबसूरत सूबा था। पिछली सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश जो है तितर बितर देश हो गया था। एक बात मैं आपसे कहूं। आप 2 बात पूछिए। जरा आहिस्ता टोन में बात कीजिए। हमारा जवान है, हम फौज के, हमारा यही टोन होगा। आजकल भारत में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत फिल्में बन रही हैं। अवश्य बन रही है, हमने देखी भी है। कहाँ देखी? हमने जेल में देखी है। वो कैसे? जेल के मंत्री जो हैं, क्षमा चाहते हैं, जेल के जेलर जो हैं वो हमारे मित्र हैं, इसलिए हमने वो सारी फिल्में देखी हैं। इस तरह की फिल्में कौन लोग बना रहे हैं? इस तरह की फिल्में वो लोग बना रहे हैं जो कभी भी पाकिस्तानी सेना के जवान के हाथों गिरफ्तार नहीं हुए। हमारे जेलर जो हैं, क्या वो हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं? अवश्य देखते हैं, बहुत देखते हैं। जेलर जी जो हमारे मित्र हैं, उनके पास करीना कपूर की वो फिल्में हैं जो भारत में कभी रिलीज नहीं हो सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ जो फिल्में बन रही हैं भारत में, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? हैं? क्या ख्याल है जो कश्मीर के बारे में बन रही है, उनके बारे में हमारा क्या ख्याल है? जी देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं। बात यह है कि कश्मीर में जो हमारा मिशन जो नाकाम हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो फिल्में बन रही हैं वह भी नाकाम हो रही हैं। ये आप किस तरह कह सकते हैं? हम एक सिपाही हैं और सिपाही जो है वो हमेशा सही उत्तर देता है और बिल्कुल सही बात करता है।
आपने देवदास देखी? देवदास देखी। देवदास जो है उसमें जब शाहरुख खान का देहांत हो जाता है तो हम यही समझे कि लोग आके ऐश्वर्या राय से यही कहेंगे कि ऐश्वर्या, ये जो है इसको शाहरुख खान को पाकिस्तानी सेना के किसी जवान ने कश्मीरी लिबास पहन के, ड्रेस पहन के मार दिया।